यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, बीमार होने पर क्या करना चाहिए? दवाई लेना चाहिए। सामान्य प्रश्न का सामान्य उत्तर है ये। जब मैं प्रश्न को थोड़ा स्पेसिफिक करता हूं, अभी एग्जाम के मौके पर यदि बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे जिसके लिए हमने तैयार किया ये घोड़ा, जिस रेस में दौड़ने के लिए, अब इस क्लाइमैक्स के पॉइंट पर वो अपनी अपनी समस्या बताने लग जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमारे रेस्ट के लिए कोई अवसर नहीं है वहां पर। दिस इज द ओनली चांस वी हैव नाउ। एंड इफ यू रेस्ट नाउ, फॉर द एंटायर ईयर यू विल हैव टू रेस्ट अनविलिंगली। तो यदि आज सोते रहे, तुम सो गए तो सोते ही रहना पड़ेगा। इन सभी समस्याओं को हम पीछे करके और देख लो, ये ताकत दौड़ उठती है। हमें ये नहीं पता चला ये कैसे हो गया, बट ये हो गया काम, और बीमारी के ही समय में हो गया। इससे आधी बीमारी की इंटेंसिटी में भी हम बैठ भी नहीं पाते थे कभी, बट इस आयन मौके पर हमने माइंडसेट अपना बना लिया, मन को समझा ले गया, अभी ये नहीं चलेगा। एट दिस पॉइंट सामान्य प्रश्न के सामान्य उत्तर होते हैं। शरीर को कितना संभालना चाहिए? शरीर को एक मित्र समान माना गया है। बताया गया है कि हमारे ग्रंथों में काया राखे धर्म। क्या कहा? काया राखे धर्म। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ठीक रहेगा तो हम धर्म कर सकेंगे। भूखे पेट भजन न होए गोपाल। और किसी पॉइंट तक ये 100% सत्य बात है, कुछ परसेंट सही नहीं है, क्योंकि किसी पॉइंट तक मैंने तो पहले ही हाथ लगा दिया है। किसी पॉइंट पर यह 100% सत्य बात है। यहां तक कि जब प्रवचन सार में प्रकरण चल रहा था, आत्मानुशासन में प्रकरण चल रहा था, और आत्मानुशासन में स्पेशली वहां पर मुनिराज को ऐसा लगा कि कहा इस आश्रम की भट्टी में मैं जलता रहूं, छोड़ो, मैं देह का ही त्याग करता हूं। वहां पर शब्द का प्रयोग किया, प्रकोष्ठम आदाय। विवेक ने प्रकोष्ठ समझ में आते? प्रकोष्ठ, रिस्ट, मनगट, क्या मनगट कहते हैं, हाँ ना? वो विवेक ही है जो हाथ को पकड़कर ये रोक देता है मुनियों को, एक अगर नहीं, आत्महत्या करना ठीक नहीं। अभी जिस पद पर हो वहां पर जो बेस्ट हो सके उसको करो। यदि ये विवेक न होता तो मुनिराज शायद ही जिंदा रहते। ऐसा वहां पर एक प्रकरण चल रहा है। मिलते जुलते काफी कुछ प्रकरण प्रवचन सार में, कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों। जब तक ये हमारे साथ है उसका तो हम बराबर ध्यान भी रखते हैं, राइट? पर ध्यान हम क्या रखते भाई? आदिनाथ स्वयं 7 महीने 9 दिन तक चक्रे ही काटते रहे। ऐसा नहीं था कि उसके बिना काम न चलता, और उसके बिना ही काम चला है, लेकिन रोज निकले भी है। जितना बन सके उतनी कोशिश पूरी करते हैं, और यदि निष्प्रतिकार के स्टेज में स्थिति चली जाए, कांट बी हेल्प्ड, देन फिर वही योग्यता पर डाल देते हैं। फर्स्ट दे डू व्हाट दे कैन। जम सकई तम के रही। जितना संभव हो उतना तो पहले करते ही, और एक प्रकार से लाइफ पार्टनर है,
लाइफ पार्टनर के व्यवहार से लाइफ ही तो है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बट ये सामान्य प्रश्न का सामान्य उत्तर है। बट उस क्लाइमैक्स के पॉइंट पर, आर या पार के पॉइंट पर, वहां पर शरीर को खली का टुकड़ा देखा जाता है और वहां पर शरीर क्या मांगे करता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उस आत्मानुभूति की प्राप्ति के उपाय के संबंध में यहां पर कहा जा रहा है सोम। उस पॉइंट पर यह कहा जाता है कि शरीर की फिक्र के लिए अभी कोई अवकाश नहीं है। फिर ऐसे समय में संलेखना की जो स्थितियां होती है वहां पर यह सब नहीं विचार किया जाता शरीर की क्या मांग है। जब शुद्धोपयोग में प्रवेश करना है तब शारीरिक स्थिति को विचार नहीं किया जाता। जब उपसर्ग परिचय आया है तब शारीरिक स्थिति को रख रखाव के मेंटेनेंस का विकल्प नहीं किया जाता। वहां पर तो बाय हुक और क्रुक एक ही उपाय आजमाया जाता है और वह आत्मा को साधने का एनीहाउ। और वहां पर उस पॉइंट पर शरीर शारीरिक क्रिया ये कुछ भी साथी नहीं हुआ करती। ये तो पॉइंट की बात है, समय समय की बात है। वही तो रहीम कहते हैं समय परे कछु और है, समय परे कछु और है, समय सरे कछु और। क्या कहा? समय पढ़ने पर कुछ बात है, कुछ और बात है, और समय निकलने के बाद फिर कुछ और बात है। तो बिगिनर्स के लिए कचास की भूमिका में एक अलग निरूपण हुआ करते हैं। अनेक होते हैं राजमार्ग के उपदेश जो किसी भी हालत में करनी होते हैं। वहां पर कोई एक्सक्यूजेस, इफ्स एंड बट्स टॉलरेट नहीं किए जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक कल हम पार कर गए जिसमें बताया गया कि एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा जाए और एक तरफ खली का टुकड़ा। तो विवेकी, और जब दोनों को प्राप्त किया जा सकता है ध्यान के बल से, तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे? इज दिस द थिंग टू बी आस्क्ड? ये कोई पूछने की बात है? किसको आदर करेगा? वो तो मूल्यवान वस्तु कोई। एक तरफ पैकेट रखा जाए, एक तरफ वो कंटेंट रखा जाए। व्हाट विल यू ऑप्ट? कंटेंट। कितनी भी अच्छी चीज आई, कोई भी अच्छी चीज आई घर में, बक्सा कितने दिन संभाल कर रखेंगे? जब तक ये तसल्ली ना हो जाए कि ये रिटर्न नहीं करना है पीस। एक बार तसल्ली हो जाए, अभी गारंटी वारंटी भी निकल गई, अभी बॉक्स रखेंगे उसका वहां पर, कचरा पूरा कुछ डालने के लिए रखा हो तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट बाकी उसका कोई यूज होगा नहीं। और मैंने कहा था कि किसी न किसी पॉइंट पर ये डिसीजन लेना ही पड़ता है, पर तब दोनों में से एक को ऑप्ट करना पड़ता है। जब तक दोनों साथ में रख सकते हैं इट्स बेटर, बट माइंड को पहले ही वेल प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। प्रसंग आने पर दोनों में से क्या किया जा सकता है, किसे ऑप्ट किया जाना चाहिए। अभी आप माता पिता को भी छोड़ के आ ही गए हो ना बच्चों यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको डिसीजन करना जरूरी था। और धर्म के लिए आपने बहुत बड़ा डेडिकेशन इस उम्र में कर लिया, क्योंकि आप जानते थे घर पर रहकर इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। माता पिता नहीं चाहिए ये किसने कहा? बट यदि पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर चीज ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हो तो ऐसा भी करके उसको किया जाए। चाणक्य की बहुत सुंदर नीति है जिसे मैं निरंतर कोट करता रहता हूं और मैं कहता रहता हूं, एक तरफ एक जन है और एक तरफ कुल है, परिवार है। दोनों में से ऑप्ट करना हो तो किसे ऑप्ट किया जाएगा? कुल को। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। क्या कहा? एक को बलिदान देना पड़े, एक के साथ समझौता करना पड़े और कुल की रक्षा के कीमत पर, तो वो आजमानी चाहिए वो रिस्क। और यू डोंट हैव सो मच टाइम टू स्पेयर नाउ। यही तो चॉइस थी ना शाहजी राजे भोसले।
ऑप्शन उनके पास था, या तो पति पत्नी साथ रहते या स्वराज्य की नींव खोदना चालू करते। कुछ न कुछ ऑप्ट करना था, तो उस पॉइंट पर दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? और इस विधि उनके 2 पुत्रों का भी विभाजन हो गया। शिवाजी गए जीजा माता के पास और बड़ा गया शाहजी। ये परिस्थिति आकर खड़ी होती है जहां पर ये सब करना पड़ता है। और परिस्थिति खड़ी जब होती है, हमें कहीं ना कहीं एक निर्णय करना पड़ता है। आत्मा तो एक दिव्य चिंतामणि रत्न समान है, पर शरीर तो एक निराखली का टुकड़ा है। एक अंतिम बात कहकर फिर आगे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस कितने जन पढ़ते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस, उस केमिकल रिएक्शंस में रॉ मटेरियल्स को कंपाउंडिंग करके एक प्रोडक्ट निकल आता, राइट? उस प्रोडक्ट के साथ और एक चीज निकल आती, वो क्या होती है? बाय प्रोडक्ट। शाबाश शाबाश, हमें चाहिए नहीं वो चीज, बट वो आ जाती है। बट वो सर्वथा निस्सार भी नहीं होती है। दैट कैन बी ब्रॉट इन सम यूज, बट और एक चीज निकलती है, वो क्या है? वेस्ट। मजा आ गया यार। मजा आ गया, मजा आ गया। एक प्रोडक्ट होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है, एक वेस्ट होता है। 3 चीजें होती है, 3 चीजें। प्रोडक्ट के लिए पूरा यत्न किया जा रहा है, बट बाय प्रोडक्ट निकल आया है तो निस्सार नहीं जाता। शुगर फैक्ट्री का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। शुगर उसका प्रोडक्ट है। प्रकृति के हर एक चीज काम में ली ही जा सकती है। बाय प्रोडक्ट के रूप में बगैस भी काम में लिया जाता है, मोलेसिस भी काम में लिया जाता है, बट कुछ वेस्ट मटेरियल है। वो वेस्ट है तो वेस्ट ही है या नहीं बच्चों? ये शरीर है, शरीर ये बाय प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली मैं थोड़ा और बैकफुट पर आकर और अच्छी चीज कहता हूं। वैसे न्याय के शास्त्रों में ये प्रसिद्ध जोक है। एक न्याय शास्त्रों में प्रसिद्ध जोक है। एक आदमी पहुंचा दही लाने के लिए दही के स्टोर पर, और दही दिए जाते, व्हाट डू यू कॉल फॉर द कंटेनर? कुल्हड़। क्या कहते हैं आप उसको? दही किस में दिया जाता है? मिट्टी के पॉट को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। मटका। छोटे छोटे होते हैं, मुझसे मटका थोड़ी कहते हैं यार, उसे मटकी। कुल्हड़, कुल्हड़ कहते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, चलो ठीक है। कुल्हड़ तो समझते बच्चों, अभी तो समझ गए। एंड जनरली दही इज सर्व्ड इन कुल्हड़, मिट्टी के पॉट में। क्यों, क्या, कैसे, फिर कभी। अभी तो वो जब पहुंचा स्टोर पर, वो दही को उसने ले लिया। अभी वो न्यायिक मतलब न्याय का वेत्ता है, न्याय का जानकार आदमी है। अब न्याय के जो जानकार व्यक्ति होते हैं, वो किसी चीज में भी लॉजिक्स ढूंढते हैं। हमको लगता है क्या यार अननेसेसरीली क्या करते हो आप, बट वे देखते हैं कि हर चीज में लॉजिक्स देखी जाए। अभी उसने दही लिया स्टोर से, तो वो ये सोचने लगा दही के आधार से कुल्हड़ है या कुल्हड़ से के आधार से दही है, दही के आधार से कुल्हड़ है या कुल्हड़ के आधार से दही है। कितने जन समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है दर्शन जी? आपको क्या लग रहा है आदित्य जी? सोम जी आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? कुल्हड़ के आधार से दही है या दही के आधार से कुल्हड़ है? तो लेट्स एक्सपेरिमेंट। Why ask unnecessarily? इसको उल्टा करो। नहीं, यही लोग ऐसे होते हैं, वो दही को जाना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं, उसमें तो रिस्क दाव लगाना पड़ता है पूरा। आप समझ रहे हैं? ट्रायल एंड एरर वालों को एक मनुष्य पर ये दाव पर लग जाए तो भले ही लग जाए। एक पर एक बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एक बार अनुभव करके ही देख लेते कि मैं इनसे भिन्न हूं, मैं एक हूं, और बदलते ही आ रहे, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट हार्म। अभी जब दही के आधार से कुल्हड़ की, कुल्हड़ के आधार से दही, आप बताइए दीप जी।
फिजिकली सीइंग हमें तो ये लगता है कि कुल्हड़ के आधार से दही है, हाँ या ना, हाँ या ना, साफ आधार और आधार और आधेय संबंध है, राइट। ये नहीं होता तो ये कैसे हम कैरी करेंगे? कुछ भी कुल्हड़ क्या मुफ्त में रखे क्या उन्होंने? कुछ भी। तो फिर ले जाओ ना दही, सब कुल्हड़ तो दे दो ना, क्योंकि कुल्हड़ के बिना कैसे ले जाएंगे? कुल्हड़ आधार है। ऐसा होने पर भी हाउ मच कुल्हड़ कॉस्ट? कितना कॉस्ट होगा उसका कुल्हड़ का? व्हाट डू यू थिंक? उसका क्या कॉस्ट है? दही के साथ तो वैसे मिल जाता है, जैसे नारियल के साथ स्ट्रॉ देते हैं ये लोग। अब एक स्ट्रॉ गिर गई तो दूसरी स्ट्रॉ मांगने पर थोड़ी ना मिलेगा, हाँ थोड़ी ना मना करेगा वो। बट एक नारियल गिर जाए और उसके भैया नारियल गिर जाए दूसरा नारियल देना, तो चलेगा क्या? तो एक न्याय ये कहते नहीं नहीं, दही आधार है, कुल्हड़ आधे। दही के आधार से कुल्हड़ है, आया वो कुल्हड़ दही के पीछे है पिक्चर में, नहीं तो उसको कोई भी नहीं पूछता। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मुझे? अब फिजिकली सीइंग हमें क्या लगता है? आत्मा का आधार क्या है? शरीर और आत्मा में यदि नैयायिक देखने लग जाए तो वो तो ये देखेगा शरीर आधार है और आत्मा आधे है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा वैसी कोई लटकती फटकती थोड़ी है किसी पीपल विपल के पेड़ पर। किसी ने लटकती आत्मा देखी है बच्चों? किसी ने देखी है? देख भी तो नहीं सकते। खैर, अभी आगामी श्लोक में भी आज मैं इसकी चर्चा तो करूंगा, बट ग्रंथ में बताया गया है शरीर आधार है और आत्मा आधेय है। आधेय, आधेय और उपादेय वाला आधेय नहीं, आधेय। बट मैं ये कह रहा हूं, आत्मा जहां जहां होगी, शरीर तो बरबस मिल जाते हैं उसे, बरबस संसार अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। एंड माइंड वेल, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज नीदर अ प्रोडक्ट नॉर अ बाय प्रोडक्ट। यह एक वेस्ट मटेरियल है जो आपके पूर्व किए हुए अपराध के फल में कुछ न कुछ शरीर के रूप में मिल जाता है। ये जो मिलता है ये अपराध का फल है, देयरफॉर दिस इज टोटली अ वेस्ट प्रोडक्ट। कितने जन समझ रहे हैं? ये तो हमारी एक स्टाइल है कि हमने वेस्ट प्रोडक्ट को किस प्रकार काम में लिया है, लाया है। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। बहुत सारे एग्जीबिशंस भी होते हैं ना इस पर कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे काम में लाए। कुछ लोग फेक कर देते कुछ चीजें, कितना दिखाते, देखो इससे क्या क्या चीजें बन सकती है, आओ हम आपको दिखाते हैं, तो बना के दिखाते रहते। इस शरीर को जो एक अपराध के फल में मिला था उसका कैसे यूज कर सकते इस काम में, दैट वाज एन आर्ट। और इसीलिए इसे व्यवहार धर्म के मार्ग में किस प्रकार शरीर की प्रवृत्ति, सत प्रवृत्ति आत्मा के शुभ परिणाम में हेल्पफुल मालूम पड़ती है, इस प्रकार इसे साथी भी, मैत्री भी बताया गया था, मित्र भी बताया गया था। बट किसी स्थान पर इसे खली का टुकड़ा व निस्सार जानने की प्रेरणा यहाँ पर आई, क्योंकि जहाँ पर निश्चय धर्म की बात होती है वहाँ पर शारीरिक क्रियाएं क्या और शुभ भाव क्या, यह सब परलक्षी परिणाम होने से यह सब त्याज्य और अपराध के दायरे में आ जाते। आज एक आध्यात्मिक श्लोक चलेगा। ये सब मीमांसा करने के उपरांत, ये स्थापित करने के बाद कि जीव अलग है और शरीर अलग है। एक तरफ ये चिंतामणि रत्न है और एक तरफ ये गोबर का टुकड़ा है, पिंड्या का खंडकम। अब दोनों में कौन सा ऑप्ट किया जाए? ज्ञानी किसे ऑप्ट करेगा? ज्ञानी तो चिंतामणि रत्न को ऑप्ट करेगा, जिसे शरीर तो एक वेस्ट के रूप में वैसे ही मिलता रहता है, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ये सब होने के बाद एक सहजता में प्रश्न आज उठा है, यह आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप बताने वाला एक सुंदर श्लोक यहाँ पर आएगा। बीचों बीच बड़ा महत्वपूर्ण एक श्लोक बैठा है। एक बार इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी महत्ता को देखते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त
आत्मा की कुछ क्वालिटीज बताई जा रही है बच्चों, क्वालिटीज। सबसे पहले कुछ बोलना चाहे, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? याद है आपको? नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ, विद्यार्थी को पूछ रहा हूँ। आत्मा की क्वालिटीज कितनी कही बच्चों? आओ पहले देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त, इसे मैं एक ही विशेषण ले रहा हूँ। स्वसंवेदन सुव्यक्त, तनुमात्रो सेकंड विशेषण, निरत्यय थर्ड विशेषण, अत्यंत सौख्यवान आत्मा चार विशेषण, लोकालोक विलोकन विशेषण 5। आत्मा की 5 क्वालिटीज बताई बच्चों, कितनी? 5। एंड स्टार्टिंग विथ स्वसंवेदन सुव्यक्त। आत्मा की यह विशेषता है कि वो स्वयं के द्वारा जानने में आता है। जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्होंने उनको जनाने के लिए मेरा ही टूल मुझे साथ में लेके जाना पड़ता है। वस्तुओं को, जगत की वस्तुओं को जानने के लिए हमारे ही साधन से जानना पड़ता है। बट आत्मा ऐसी चीज है जिसे पर की जरूरत नहीं जानने जनाने के लिए, जो स्वयं के द्वारा ही अनुभव गोचर है, जिसे बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारा, स्वसंवेदन। क्या बच्चों? स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने ही द्वारा किए गए वेदन के जरिए वह जीव प्रकट होता है, जिसे जानने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, प्रवचन का आनंद लेने के लिए आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? पंडित जी की। और बोलिए, जल्दी बोलिए जरा। आपको कान की जरूरत है, आपको आँख की जरूरत है, इन दोनों चीजों की जरूरत है या नहीं? आपको प्रवचन का लाभ लेना है तो आपको 2 इंद्रियों की जरूरत है। ऑफ कोर्स मन की तो जरूरत है ही आपको, फिर वैसे तो और फिर थोड़े हवा भी चाहिए, ये चाहिए, तो तब तो फिर सभी इंद्रियों की बात है उसमें। बट मुख्य तो 2 बातें चाहिए वहां पर। कौन कौन सी? यदि आपको देव दर्शन करने जाने तो आपको किसकी जरूरत है? यदि आपको भोजनशाला जाना तो आपको किसकी जरूरत है? आपको बाह्य विषयों का आनंद लेना है। यदि आनंद की बात छोड़ दीजिए आप, यदि बाह्य विषयों का भोग करना है तो आपको कुछ ना कुछ साधन जरूर चाहिए, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए उसको, कुछ ना कुछ। और यदि वही काम नहीं करता हो तब तो फिर बात नहीं बनेगी। यदि कान ही बिगड़ जाए, आपकी आंख ही बिगड़ जाए, तो क्या करेंगे? इसी को कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स में पराधीनता तो बनी ही रहती है। बट आत्मा को जानने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती, किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती है। आत्मा के ही द्वारा जानने में आता है। इसे कहते हैं स्वसंवेदन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी अमृत चंद्र स्वामी की एक स्टाइल में बताऊंगा आज आपको। उनकी स्टाइल ही है, अपना परिचय कोई मांगे उनको, अमृत चंद्र स्वामी को। जनरली यदि मैं आपको परिचय पूछूं, आपका परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम दीप मनोज देशमुख। देशमुख क्या? देशमाने, ठीक है। परमार्थ से आप क्या बताएंगे? आपका आइडेंटिटी? मैं आत्मा। जब भी अमृत चंद्र स्वामी जी को पूछते ही अमृत चंद्र स्वामी जी एक बात कहते हैं, मैं कौन? यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य, ऐसा अपना परिचय देते हैं। क्या? अपने ही ज्ञान में प्रतिपल जो अनुभव में आता है, ऐसा मैं, ऐसे परिचय देने की उनकी स्टाइल है। क्या क्या परिचय देते हैं? आप कौन हो? आप कौन हो? पूरा खोल कर बोलो।
अपने ही द्वारा जानने में आने वाला मैं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। देखिए प्रवचन सार आपके सामने, फटाफट स्टार्टिंग ही प्रवचन सार की टीका कैसे हुई है, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रवचन सार की टीका के प्रारंभिक शब्द देखिए, कितने जन को मिल रहा है? यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मिला, कितने जन को मिला? जरा हाथ ऊपर करिए। मजा आ गया, मजा आ गया, बस 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 बस। ये प्रारंभ ही हुई है टीका, बस। कितनी डैशिंग इंटरव्यू है। अपना परिचय करा रहे हैं ये, कैसे परिचय करा रहे हैं ये मैं अमृतचंद्र स्वामी, ऐसे तो बात ही छोड़ो। यह मैं आत्मा, ऐसी भी बात नहीं करते। यह मैं कैसी आत्मा? अपने ही ज्ञान के द्वारा प्रतिपल अनुभव में आने वाली यह मैं आत्मा, यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहो, स्वसंवेदन सुव्यक्त कहो, एक ही बात है बच्चों। प्रत्यक्ष कहकर किसी बाह्य मीडिएटर की जरूरत नहीं है, बाह्य मीडियम की जरूरत नहीं है। इतना स्ट्रेस उस पर आ जाता है, स्वाधीनता उसमें आ जाती है, और पराधीनता आना ही परोक्षपना होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और डायरेक्ट वन ऑन वन मैं आपसे मिलकर बात करूंगा, दैट इज प्रत्यक्ष मुलाकात। फिर मैं आपके पीए से मिला, पीए को मैंने कुछ मैसेज छोड़ दिया, फिर पीए ने कहा मैं बताता हूं, फिर पीए ने दूसरे दिन अपडेट किया, काम हो जाएगा, और इस बल पर मैंने सोच लिया काम हो जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने कहा। लेकिन यदि उस मीडिएटर ने, उस एजेंट ने झूठ बोला होगा तो हमें जो आनंद होता है मंत्री को मिलने का, डायरेक्ट मिलने का जो आनंद है, वो हो नहीं सकता कभी एजेंट से मिलके। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि बीच में अड़तियां आ गए, और बीच में कोई आया तो परोक्षता हो गई। हमें चाहिए डायरेक्ट वन ऑन वन कॉन्टेक्ट, वो प्रत्यक्ष। जो भी आर पार होगी उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से हम पढ़ लेंगे। परिचय क्या दे रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी? ऐसे एक जगह ने कम से कम बच्चों, यदि मैं ढूंढ कर दिखा दूं आपको, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका संग्रह की टीकाओं में, तो अमृतचंद्र स्वामी ने लगभग 3-4 जगह सेम परिचय दिया है। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं। आगे आगे बाद में और काफी विशेषण, बट स्टार्टिंग विद स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन मतलब अपने ही द्वारा अपने को जानने में आने वाला मैं, स्वसंवेदन। वेदन इज फीलिंग बाय आवरसेल्फ, फीलिंग आवरसेल्फ बाय आवरसेल्फ। वो अभी खुलकर आगे के श्लोकों में बात आएगी। ये स्वसंवेदन की बात हुई। एक स्तुति बोलते हैं आप लोग, वो कौन सी स्तुति है और कौन सा वर्डिंग्स है उसमें, बताइए जल्दी। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्वमय ज्ञान आनंद स्वभावी। इसमें, इस लाइन में आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में वो स्वसंवेदन पना आ गया। स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने ही संवेदन के द्वारा मैं व्यक्त होता हूं। अर्थात मुझे फोकस में आने के लिए किसी बाह्य दर्पण आदि की तो जरूरत है भी नहीं, लेकिन किसी इंद्रिय आदि की जरूरत नहीं है। अतीन्द्रियपना दर्ज हो गया। पहले विशेषण की हमने चर्चा की, स्वसंवेदन सुव्यक्त। दूसरा विशेषण बच्चों, तनुमात्र। तनुमात्र मतलब जो द्रव्य संग्रह का एक शब्द है, आपने गाथा सुनी है, जिसमें कहा गया है देह पमाणो, आत्मा को कहा गया है। किसी ने सुना है बच्चों देह पमाण? नहीं सुना। जीव को कैसे, अरे ये तो पता होना चाहिए यार, 100%। और मैंने 2-3 बार प्रकरण लिया है आपको। ये प्रकरण लिया है मैंने समुद्घात में, ये प्रकरण लिया है मैंने व्यंजन पर्याय में, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाते समय। आत्मा कितना है? आत्मा शरीर प्रमाण है। तो व्यंजन पर्याय में विवाह व्यंजन पर्याय सबसे छोटी कितनी, विवाह व्यंजन पर्याय सबसे बड़ी कितनी, हम सब इसके काफी मैथमेटिकली
देखा था, याद आ रहा है आपको? जीव कितना है? संसार अवस्था में देह प्रमाण है। हेतु दिए थे उसके लिए, पानी कितना? कंटेनर प्रमाण। याद आ रहा है आपको? और इसीलिए सिद्धों की परिभाषा में एक वर्ड आया था, वहां पर बोलिए जरा। किंचित अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार, ये इसीलिए आया था क्योंकि संसार अवस्था में शरीर प्रमाण था, और जब निर्वाण हुआ, मुक्त हुआ उसका, तो किंचित न्यून शरीर से किंचित न्यून आकार के रूप में वो वहां पर स्थापित हो गया। बट संसार अवस्था में जीव का आकार कितना है? शरीर प्रमाण आकार है। और उसमें देखे थे हमने सूत्र, 5वें अध्याय का 16वां सूत्र होगा, संघार विसर्ग, क्या है? संघात विसर्पाभ्याम प्रतिपद। आपको याद आ रहा होगा, उसमें सूत्र देखा था हमने कि ये शरीर के डायमेंशंस बदलते ही आत्मा का भी आकार प्रकार बदलता है। किस प्रकार? तो एक उदाहरण दिया था बच्चों, जिस प्रकार दीपक है उस पर घड़ा रखा जाए, छोटा घड़ा रखा जाएगा तो उसको छोटा ऑक्यूपेशन उतना ही होगा, घड़े का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उतने में ऑक्यूपाई होगा। कितने जन को ये उदाहरण याद आ रहा है? ये सूत्र भी देखा था तत्व सूत्र में खोल के हमने, वो कितना ऑक्यूपाई करता है शरीर। अभी यहाँ पर कहा गया था, चिंटी में है तो वही आत्मा उतने आकार की हो जाती है, हाथी में जाने पर वही आत्मा के, मैंने कहा था, डेंस हो जाते हुए प्रदेश, और फिर वही प्रदेश रेयर हो जाते। कितने जन को याद आ रहा है? घन हो जाते हैं और वही विरल हो जाते हैं। आत्मा प्रदेश रहते सर्वत्र, बस बात उसके घन होने की और विरल होने की, और कुछ नहीं। ये मैं बार बार कह रहा था, याद आ रहा है? दूसरा विशेषण देह आत्मा कैसा है? देह प्रमाण है, तनु मात्र। तनु मात्र कहकर क्या लाभ होगा बच्चों? शरीर की तरफ से जीव का परिचय कराया, यहाँ पर यह कहकर क्या फायदा हुआ? असद्भुत व्यवहार से जीव का परिचय कराया। ये है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से किया गया कथा। वैसे आत्मा कितना बड़ा है? कितने उत्तर हो सकते इसके बच्चों? यदि सापेक्ष कथन करना ही नहीं हो तो बन सकेगा क्या? हाँ, बिल्कुल बन सके। वो कैसे बनेगा? असंख्यात प्रदेशी, बस हो गया आत्मा का। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? आप तो ये कहना चाहिए 1 लोटा पानी कहो, या तो सीधा ये कहो 1 लीटर पानी। उस 1 लीटर पानी को कंटेनर की जरूरत नहीं है, हमारे सामने यहां तक लाने के लिए कंटेनर की जरूरत है, पानी को किसी की जरूरत नहीं है, बट तुम देख नहीं सकते उसके बिना। कितने जन फॉलो कर रहे हो? जीव कितना? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात का पैरामीटर बताया था, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, वो तो वन एंड द सेम थिंग। ये असंख्यात प्रदेशी, ये जीव का अपनी ही तरफ से दिया गया परिचय है। बट सामान्य जनों को कैसे समझ में आएगा ये? क्योंकि सामान्य जन जीव की खोज कहाँ कर रहा है? पत्नी मर गई तो मैं मर जाऊंगा, भोजन नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जिएगा, एंड फोन ही कोई छुड़ा ले तो फिर मुझे तो लटकना जरूरी है अभी तो, क्योंकि फोन के बिना मैं कैसे जीऊंगा। मतलब अपनी जान कहाँ मान रहा है वो? इतने इतने से टुकड़ों में अपनी जान मान रहा है। तो उसको ये बताया गया तुम्हारी जान तुम्हारे में ही होती है, और तुम्हारी जान उस देह प्रमाण है, देह में नहीं है वैसे तो, और वैसे तो देह में ही है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? परमार्थ से देह में देह है और जीव में जीव है, बट व्यवहार से इसी देह में, इसी देह प्रमाण वो जीव है। इनकी देह में, इनकी देह में, इतनी इनकी देह में नहीं है जीव तुम्हारा। तुम्हारा जीव इस देह में है जो दर्पण में तुम देखते हो, बट इस देह में रहते हुए भी इस देह से अत्यंत भिन्न है। ये भी अपेक्षा समझ। तनु मात्र कहकर हमारी खोज दुनिया से कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्ट करके केवल यहां तक लाकर सीमित कर दी। और यहां पर जो प्रत्येक समय में जो सेंसेशन होता
है वो हमें बताता है क्योंकि आत्मा के प्रदेश सर्वत्र फैले हैं। जिस समय आत्मा के प्रदेश यहाँ पर सिकुड़ जाएंगे पैरालिसिस वगैरह से, उस समय में यहाँ का सेंसेशन खत्म हो जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तनु मात्र, ये दूसरा विशेषण। जीव कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्त, तनु मात्र। तीसरा विशेषण निरत्यय। व्हाट इज निरत्यय? अत्यय मीन्स नाशवान, निरत्यय मतलब अविनाशी, नित्य, स्थायी। जीव कैसा है? अविनाशी। अविनाशी। तीन विशेषण हो गए। कौन कौन से? स्वसंवेदन सुव्यक्त, तनुमात्र, निरत्यय। चौथा विशेषण अत्यंत सौख्यवान आत्मा। जीव का नेचर कैसा है? अभी अत्यंत सौख्यवान कह रहे हैं, वैसे नेचर तो सौख्यवान कहा जाना चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, बट अत्यंत डालकर कुछ और बात कहना चाहते हैं, वो मैं 5-7 मिनट में कह दूंगा आपको। जीव कैसा है? सुख स्वरूपी है। सुख स्वरूपी कहकर क्या फायदा होता है बच्चों? वी नीड नॉट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सुख फ्रॉम परद्रव्य। जरूरी नहीं है हमारे लिए सुखी होने के लिए परद्रव्यों में हम कुछ प्रवृत्ति करें, क्योंकि सुख मेरा गुण धर्म है, वो मेरे में से ही प्रकट होता है, बाह्य द्रव्यों की उसके लिए दरकार नहीं है। मैंने आपको इसी पढ़ लेंगे अभी प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका के लास्ट लाइन्स है। जब जीव के सब कार्य जीव से ही उत्पन्न होते हैं, तो यह समझ में नहीं आता जीव क्यों परतंत्र हो रहा है। जब जीव का परद्रव्यों के साथ कुछ भी षटकार के संबंध नहीं है, फिर भी यह परद्रव्य में क्यों परतंत्र हो रहा है, क्यों पराधीन हो रहा है? यह महाखेद की बात है। आपके पास अनायास प्रवचन सारे 16वीं गाथा, जल्दी खोलिए, टीका खोलिए, लास्ट लाइन खोलिए टीका की। मिल गई? टीका की लास्ट लाइन देखिए। पेज नंबर है बच्चों? अच्छा, देखिए 26, देखिए लास्ट लाइन्स देखिए। यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री ढूंढने की व्यग्रता, जीव व्यग्रता से जीव परतंत्र होते हैं। खेद व्यक्त किया जीव ने, क्यों व्यग्र होता है, क्यों परतंत्र होता है? सुखी होने के लिए परद्रव्यों की जरूरत होती नहीं। ये क्यों कहना पड़ा बच्चों? क्योंकि जीव स्वयं सुख का भंडार है। हिरण को कोई जाकर ये समझाए, क्या समझाए? कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत है तू? क्या है? हे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर। कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत हो दूर। जो वस्तु से ही मैं बना हूं, मेरे में से ही वो चीज है। अच्छा, दूध में से घी कैसे आता है बच्चों? रवि से आता है क्या? दूध में से घी कैसे निकलता है? रवि से निकलता है क्या? किससे निकलता है फिर? चम्मच से निकलता किससे? कहा जाएगा दूध में ही घी होने की ताकत है, दूध का ही वो अपना प्रोडक्ट है। ये बाह्य साधन कोई भी कांटेक्ट में आए होंगे, उनसे नहीं बना है। घी निकला दूध से ही है। गेटिंग बच्चों? और वो बिना मथनी के भी देखने में आ सकता है, अभी उसके समय नहीं है। बट मथनी के रहते हुए पानी से तो घी नहीं निकल आ सकता। वो घी का ही, वो दूध का ही अपना एक कंटेंट है, उसका अपना अविभाज्य अंश है। एनीवे, अत्यंत विशेषण क्यों जोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा। सुख
और कैसा है पांचवा विशेषण? आत्मा कैसा है? लोकालोक विलोकन। इसमें भी लोकालोक को गौण करके मैं केवल कहूंगा विलोकन। जीव कैसा है? जीव का स्वरूप विलोकन करना। विलोकन करना मतलब जानना, देखना। क्योंकि मैंने आपको कहा था विलोक, लोक लुक धातु से बनता है और भाग्य से लुक धातु इंग्लिश में भी देखने के अर्थ में है हालांकि, और संस्कृत में भी देखने के अर्थ में है, हिंदी में भी देखने के अर्थ में है, जानने के अर्थ में बहुत अच्छे से कहूँगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो जीव का स्वभाव जानना हो गया। अभी मैंने दो विशेषण थोड़े पीछे छोड़े हैं, अत्यंत वाला और लोकालोक वाला। हालांकि अत्यंत लोकालोक वाला डाला है वो अत्यंत के ही अर्थ में है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? क्योंकि एक तो ज्ञान है और एक तो सबको जानने वाला ज्ञान है। एक तो ज्ञान और एक तो सर्वज्ञता। एक तो ज्ञान और एक तो अनंत ज्ञान। एक सुख, एक अनंत सुख। और मैं ये कह रहा हूं स्वरूप हमारा सुख और ज्ञान है, इतना भी काफी था कहना। बट कोई इस भ्रम में नहीं रहे सुख तो कितना, सुख तो कितना, अत्यंत अनंत और जिसका कोई पार नहीं। अभी समय सार आपके सामने है, खोलेंगे उसे। मैं थोड़ा फर्क पहले समझे तो आपको चाहो तो चलो पहले इसको ले लो, समय सार ले ले। मुझे वैसे ही विकल्प आया है समय सार के पहले कलश को कंपेयर करके दिखा दे, क्योंकि आपको भी कलश याद है। पहला कलश सब मिलकर पढ़ेंगे बच्चों से जल्दी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कितना मिलते जुलते ये दो श्लोक हम देखते हैं बच्चों। नमः समय साराय के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है? स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। बताओ जल्दी बच्चा, मैच करने हैं आपको एक वर्ड को एक वर्ड जल्दी। समय साराय आत्मा, समय सार का अर्थ आत्मा। स्वानुभूत्या चकासते स्वसंवेदन सुव्यक्त। मैं स्वसंवेदन सुव्यक्त को एक ही शब्द में ले रहा हूं बच्चों, थोड़ा समझना इस बात को, ठीक है? स्वसंवेदन सुव्यक्त किसके स्थान पर है? स्वानुभूत्या चकासते। अमृतचंद्र स्वामी जी ने, जैसे उनकी आदत है, आत्मा का परिचय कैसे दे रहे? वह आत्मा कैसा है? जो अपने द्वारा अपने को जानने में आता है, जो अपने ही द्वारा अपने को जानने में आता है। स्वानुभूत्या चकासते। आगे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय। चित् स्वभावाय के लिए कुछ है? अभी चित् स्वभावाय को थोड़ा सा बाजू में रखिए आप, ओके? इसकी चर्चा में करता हूं। भावाय के लिए व्हाट इज भावाय? भावाय इज, कोई बताए कि बच्चों व्हाट इज भावाय? भावाय इज टू बी। भावाय इज टू बी। टू बी मतलब होना। क्या कहा? होना, होना। आप हो, मैं भी हूं, आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो, हम सब है अस्तित्व गुण की बदौलत। हम सब है तो सही। क्या कहा? अब यहां नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन रहेंगे तो एक दूसरों के सामने रहेंगे ये जरूरी नहीं, इसी हॉल में रहेंगे ये जरूरी नहीं, इसी प्रदेश में रहेंगे ये जरूरी नहीं, इसी खंड में इसी भूखंड में रहेंगे ये भी जरूरी नहीं, इसी द्वीप में रहेंगे ये भी जरूरी नहीं, इसी मध्य लोक में रहेंगे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन रहेंगे तो। अमीरी रहेगी ये भी पता नहीं, बुद्धिमत्ता रहेगी ये भी पता नहीं, रहेंगे तो। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? टू बी, भावाय, होना। और मेरे होने को चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि
मैं हूँ इम्पेरिशेबल, उसी को एक विशेषण निरत्यय, अविनाशी, मेरा नाश नहीं होता। ये मैच हो गया। कितने जन समझ रहे बच्चों? स्विफ्टली आगे आगे क्या रहा? सर्वभावांतर छिदे का अर्थ समझ लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी, है ना, 5-7-8 मिनट है मेरे पास, जल्दी। व्हाट इज सर्वभावांतर छिदे? समवन वाज आस्किंग मी यस्टरडे। सर्वभावांतर छिदे मतलब, सर्वभावांतर मतलब सभी भिन्न भिन्न भावों को, अंतर शब्द ना, अंतर, वो संकेत करता है भिन्नता की तरफ। अपन कहते हैं ना प्रकारांतर से ऐसा भी हो सकता है, इसका भाषांतर करो, अंतर मतलब वेरिएशन, भिन्नता। सर्वभावांतर समस्त भिन्न भिन्न भावों से, अनादि निधन वस्तु ये भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए, सबकी भिन्नता, सबकी एंटिटीज अलग अलग है, सबकी व्यक्तिता अलग अलग है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता। कहां तक आए हम? सर्वभावांतर का अर्थ क्या है बच्चों? सर्व भिन्न भिन्न भावों को, भिन्न भिन्न भावों को मतलब, भिन्न भिन्न भाव मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यों को, उनको न उनको, परे छिदे, भावांतर छिदे मतलब, छिदे है ना, छिदे, ये जानने के अर्थ में, जानने के अर्थ में। अभी मेरे पास बहुत समय नहीं है, मैं तो इस पर घंटों बोल चुका हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं बच्चों, थोड़ा शांति से। कोई बात है? क्या करना चाह रहे हो? मैंने आपको कभी बोला है बच्चों, टू सी, यहां पर ध्यान दीजिए, टू सी, टू एग्जामिन, टू ऑब्जर्व, टू स्क्रूटिनाइज, ये सब टू वॉच, लगभग लगता है ये तो देखने के अर्थ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिन में वो बात नहीं है जो ऑब्जर्वेशन में है, ऑब्जर्वेशन में वो बात नहीं है जो सी में है, सी में वो नहीं है जो वॉच में है। अभी किस में क्या है मुझे इतना टाइम कहाँ है, मैं तो अभी इतना ही कह रहा हूं, सर्वभावांतर छिदे का अर्थ ऐसा नहीं है कि सभी भावों को भिन्न भिन्न रूप से जानता है, ऐसा नहीं है। केवल जानने का तात्पर्य यहां पर, इसमें भी फिर भिन्नता की पुट आ गई, सर्वभावों को भिन्न भिन्न जानता है, सर्वभावों से भिन्न स्वयं को भी जान लेता है। जैसे मैंने आज पूरे कंकड़ देख लिए गेहूं के, तो देख लिए मतलब क्या है अर्थ उसका? देख लिए मतलब क्या है? वो चले गए डस्टबिन में आगे सब, उसको कहते देख लिए। गेहूं भी देख लिए मैंने, गेहूं देख लिया मतलब केवल देखने की बात नहीं, उसे ऑप्ट करने की भी बात है, उसको ग्रहण करने की भी बात है। सर्वभावांतर छिदे का अर्थ जो अपनी वस्तु है उसको ऑप्ट करने की भी बात उसमें है। संस्कृत की गहराई में इतने अर्थ होते हैं, ऊपर से तो कुछ नहीं लिखा जाता, ऊपर से तो कुछ नहीं कहा जाता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी सर्वभावांतर छिदे में क्या बात आई? लोकालोक विलोक न, सर्व भिन्न भिन्न द्रव्य गुण पर्यायों को, तीन लोक में स्थित को भिन्न भिन्न जानने वाले। सर्वभावांतर छिदे मतलब लोकालोक विलोकन, और चित स्वभाव है तो एक प्रकार से सर्वभावांतर छिदे का सामान्य रूप है। अब मैं थोड़ी विशेष बात करता हूं, जो मैंने दो विशेषण छोड़ रखे, अत्यंत और लोकालोक विलोकन। देखिए बच्चों, जीव का स्वभाव जानना है कि तीन लोग को जानना है, क्या है क्या? ओहो, अब दोनों कहेंगे तब भी अटपटा तो बहुत लग रहा होगा आपको। दोनों नहीं कहेंगे तब भी अटपटा लगेगा, और दोनों कहते समय में भी अटपटा तो लगेगा आपको। जानना भी स्वभाव, लोकालोक को जानना भी स्वभाव। अरे भैया, जब जानना ही कहा तो लोकालोक को जानने की बात क्यों? फिर जब जानता है तो जानता ही है बस, और जब लोकालोक को जानता है कहना था तब जानता है क्यों कहा? देखो ऐसा होता है बच्चों, एक होते गुण और एक होता है स्वभाव। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आई एम वेरी सॉरी, आई कांट हेल्प। जानना हमारा गुण है, सबको जानना हमारा स्वभाव है।
आपको लगेगा गुण और स्वभाव में भी कुछ अंतर है क्या? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे कुछ भी फर्क नहीं है, एक ही बात है। बट सूक्ष्मता में 10-20 साल के बाद आप थोड़ा सा उसकी स्टडी करने बैठेंगे तो आपको थोड़ा फर्क समझ में आएगा। स्वभाव वो चीज होती है जो गुणों के विकास का पैरामीटर भी तय करती है, उसे कहते हैं स्वभाव। तो इस प्रकार गुण में और स्वभाव में किंचित अंतर पड़ता है, ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए 47 शक्तियों में प्लीज जल्दी 47 शक्तियां समय साथ खोलिए, परिशिष्ट जल्दी फटाफट फटाफट, मिलने पर ही मुझे बता दीजिए, जल्दी 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 परिशिष्ट, पीछे पीछे चलिए, एकदम पीछे पीछे चलिए। हाँ मिल गया क्या? 47 शक्तियां है बच्चों, शक्तियां। देखिए कहा है ये, पेज नंबर 746 तो देखिए जरा, वहां कहीं दिख रहा है क्या? मिला? 745 मिला बच्चों? हाँ या ना? पेज 745 मिला? देखिए बच्चों 744 पर आइए। इनफैक्ट देखो इसमें, चलो संस्कृत देखिए ऊपर, थोड़ी इजी पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। इसमें चौथी शक्ति कौन सी है बच्चों? साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। हमने पहले कभी देखी है ये शक्ति, याद आ रहा है आपको? ये पढ़ा था हमने, सभी एक एक शक्तियां पढ़ी थी, 7-8 शक्तियां पढ़ी थी उस समय में जब एक एक गुण देख रहे थे। तो ये चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति आ गई। ज्ञान शक्ति कहने के बावजूद अथवा कहने के बाद, दो शब्द कह रहा हूं मैं, कहने के बाद और कहने के बावजूद। आगे उन्होंने देखिए 9वीं शक्ति कौन सी है? 10वीं शक्ति देखिए, सर्वज्ञत्व शक्ति। मिला बच्चों? विश्व 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 विशेष भाव परिणतात्म ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति का मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया जो आचार्य ने बताया है। तो एक को गुण कहते हैं, एक को स्वभाव कहते हैं। गुण में विकास का क्राइटेरिया दिखाने को, कभी कभी एम्फेसाइज करने को, उस बात पर थोड़ा जोर देने को, जीव को थोड़ा अच्छा लगने के लिए सामान्य से विशेष आशा कथन करके दिखाते हैं। एक बार श्लोक फिर से पढ़ेंगे, फिर बस करेंगे। स्वसंवेदन सुव्यक्त मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। अच्छा इक्वेशन क्या बनेगा इसका बताइए जरा बच्चों, बताइए जल्दी, क्या हो सकता है? सोच कर नहीं आए? कुछ तो सोच कर आते। ऐसा लिख सकते हैं, आत्मा इज इक्वल टू, फिर एक एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों का समुदाय उसे द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा इज इक्वल टू स्वसंवेदन सुव्यक्त प्लस क्या है? तनुमात्र। अभी हालांकि तनुमात्र जो है ना, वो संसार अवस्था के लिए ही बताने के लिए वो, हालांकि असंख्यात प्रदेशी कहते तो आध्यात्मिक हो जाएगा वो। फिर प्लस निरत्य अविनाशी लिख सकते हैं, प्लस अत्यंत सुख वाला लिखिए, अथवा ज्ञानानंद स्वभावी लिखकर आप काम चला सकते हैं। इन शॉर्ट ही लिखने इक्वेशंस तो ऐसे चल जाएंगे। ठीक है। ओम